दोस्तों, हाल ही में ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अस्त्र मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसा फैसला भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसलिए लिया है क्योंकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के पास इस समय 500 अस्त्र मिसाइल के ऑर्डर आ चुके हैं और जिस हिसाब से इस समय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का अस्त्र मिसाइल को लेकर प्रोडक्शन रेट चल रहा है, उस हिसाब से 500 अस्त्र मिसाइल की डिलीवरी करने में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को करीब 10 सालों का समय लग जाएगा। इस समय देखा जाए तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक साल में केवल 50 ही अस्त्र मिसाइलों को बना सकता है। इसी बात को देखते हुए ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अस्त्र मिसाइल के प्रोडक्शन को दुगना करने का फैसला लिया है। यानी अब हर साल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 100 मिसाइलों को बना पाएगा। हालांकि भविष्य में 100 मिसाइल का प्रोडक्शन रेट भी हमको कम ही पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि हम अपनी अस्त्र मिसाइल को अपने हर एक फाइटर जेट में लगाएंगे। इस समय सुखोई 30 MKI ही वो फाइटर जेट है जिसमें हमारी अस्त्र मिसाइल लगी हुई है और अब जल्द ही अस्त्र मिसाइल को MiG-29 और तेजस फाइटर जेट में भी लगाने का फैसला लिया गया है। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के बाद अब हमारी वायुसेना पहले तेजस फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल को लगाने वाली है। इसी बात को देखते हुए आज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि अस्त्र मिसाइल को तेजस फाइटर जेट में लगाने से पहले इस मिसाइल के सभी सेंसर और सेफ्टी फीचर को एनालाइज किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि तेजस फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल लग जाने के बाद हमारी अस्त्र मिसाइल ठीक से फायर हो भी पा रही है या फिर नहीं, फाइटर जेट में लगे सभी सेंसर ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। बेसिकली देखा जाए तो जब भी किसी नए फाइटर जेट में किसी मिसाइल को लगाया जाता है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में हमारे पायलट को फाइटर जेट से इजेक्शन करना पड़ जाए तो उस समय हमारे जो फाइटर जेट में पेलोड लगा होगा उस पेलोड को भी तुरंत ही रिलीज होना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा पेलोड रिलीज नहीं हो पाता है और ये पेलोड जैम हो जाता है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारा पायलट तो फाइटर जेट से इजेक्ट हो जाता है लेकिन हमारा पेलोड ही रिलीज नहीं हो पाता है। इसी तरीके के बग का पता लगाने के लिए ही इस तरीके के टेस्ट को किया जाता है और अब एडीए हमारी अस्त्र मिसाइल को हमारे तेजस फाइटर जेट में लगाने के बाद इसी तरीके के टेस्ट को अंजाम देने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अस्त्र मिसाइल को हमारे सभी फाइटर जेट में लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।